इस मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे यहेजकेल की किताब 18 अध्याय उसका 30 से लेकर के 32 तक हम देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारी ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। हाँ प्रिय, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा जो अधर्म है वो हमारी जो है ठोकर खाने का कारण जो है बन सकता है। इसलिए आज हमको क्या करना है, उसे दूर करना है। जो हम इस संसार में रहते हुए जो हम जीवन जीते हैं, अपने प्रतिदिन के जीवन में जो हम चाल चलते हैं, जिस प्रकार से हमारा बोली वचन है या उठना बैठना है या लोगों के साथ व्यवहार करना है, इन सब बातों का जो है क्या होगा, एक दिन हिसाब किताब होगा और उसके अनुसार हमारा जो है न्याय किया जाएगा और उस समय फैसला लिया जाएगा कि हम जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हैं या जो है नरक में जाने के योग्य हैं। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है क्या करें, अपने चाल चलन को बदलें, है ना। ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर से जो है क्या करें, प्रार्थना करें। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा चाल चलन जो कि बाप दादों से चला आता था, यानी कि जो निकम्मा चाल चलन जो हमारे पूर्वजों से चला आता है, उससे हमारा छुटकारा जो है सोने चांदी या नाशवान वस्तुओं से जो है नहीं हुआ है, लेकिन जो है यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। तो जो है प्रिय, यीशु मसीह ने क्या किया, अपना रक्त बहा करके हमको जो है छुटकारा दे दिया है उन पाप बुराइयों से जो हमारे जीवन को नाश कर सकते हैं। उनसे जो हमारा छुटकारा हो चुका है। हम जब यीशु मसीह पे विश्वास किए, उसको ग्रहण किए, तो उसने जो अपने लहू से हमको धो के साफ कर दिया। लेकिन ये क्या करता है, ये जो पाप और बुराई हैं, जो हमारा पुराना स्वभाव है, क्या करता है, हमारा पीछा करता है। ये जो हमको फिर से अपने जो है कब्जे में लेने का प्रयास करता है, फिर से हमको जो है अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता है। तो ऐसे समय में जब हमारे जीवन में हमारा पुराना स्वभाव हावी हो, तो ऐसे समय में हमको क्या करना है, परमेश्वर को पुकारना है, उससे प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे इस बुरे स्वभाव से बचाइए करके। क्योंकि ये बुरे स्वभाव को यदि हम अपने जीवन में जगह देंगे तो हमारे जीवन को नाश की ओर लेके जाएगा। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जब मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, तब वह जो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है और जब नहीं पाती है और क्या करती है, जब वो वापस उस घर में लौटने का फैसला लेती है, तो फिर उसको जब झाड़ा बुहारा सोना सुनसान देखती है, सजा सवराया देखती है, तो क्या करती है, अपने से और अधिक 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को साथ लेकर के आती है और उस मनुष्य की दशा क्या है, पहले से भी बदतर हो जाती है, बुरी हो जाती है करके यह कहता है। तो कहने का मतलब है कि आज हमको क्या नहीं करना है, शैतान को कभी भी मौका नहीं देना है, अपने जीवन में किसी भी पाप को जगह नहीं देना है। क्योंकि जब हमारे जीवन में पाप आता है, तब जो अकेला नहीं आता है, लेकिन उसके साथ जो है विनाश को लेके आता है। चाहे आज हम कितनों भी अभिषिक्त हों, यदि हम पाप करेंगे तो ये हमारे जीवन के लिए नुकसान का कारण होगा। हम देखते हैं राजा दाऊद के विषय में कि वह भी जो है अभिषिक्त था, परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, लेकिन जब उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार का पाप किया, तो हम देखते हैं उसके जीवन में विनाश के लिए जो है द्वार खुल गया। उसका खुद का बेटा उसका दुश्मन बन गया और जो है हम देखते हैं राजा दाऊद को अपने राजगद्दी से उतर के जो है जंगल में भटकना पड़ा। और इस तरह से और भी हम देखते हैं कई उसके जो है स्त्रियों के साथ गलत हुआ। तो इस तरह से देखते हैं कि जो पाप है वह जो है क्या है, अकेला नहीं आता है, लेकिन उसके साथ जो है विनाश भी आता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम इसको जगह न दें और अपने जीवन में हमेशा जो है एक प्रयास करें कि हम जो है पाप से बचे रह सकें। और जब कभी भी ये हम पर हावी हो, तो हम जो है यीशु मसीह को पुकारें, उसके लहू से अपने आप को शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम उसके सम्मुख अपने पापों को मान लेते हैं, तो वो हमको क्षमा करने और सब अधर्म से धोके शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। तो आज जो भी बातें हमारा पीछा कर रही, जो भी बातें हमारे अंदर पकड़ बनाने का प्रयास कर रही है, तो हमको उससे आज़ाद होना है और जो है
हमको इसके लिए यीशु मसीह को जो है पुकारने की ज़रूरत है, उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। वो हमारी सहायता करेगा हर एक परीक्षाओं पर जय प्राप्त करने के लिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। अपने आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, हम आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आपने हमसे बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें सारे की सहायता कर प्रभु, कि जब कभी भी हमारा पुराना स्वभाव प्रभु जी, पुराना पाप जिसे हमने त्याग दिया है प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु जी पकड़ बनाने का प्रयास करे। ऐसे समय में प्रभु जी हमें प्रभु जी आपको पुकारने की ज़रूरत है। प्रभु जी उसके अधीनता में होने की नहीं, परंतु प्रभु जी उसका सामना करने की ज़रूरत है। प्रभु हमारी सहायता कर प्रभु जी, जैसा आपका वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे मत से भाग निकलेगा। प्रभु हमें हर एक की सहायता कर प्रभु, कि हम प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी तेरे अधीन होकर के प्रभु जी इन पाप बुराई को लाने वाले और प्रभु जी हालेलुया आपसे दूर करने वाली जो है, जो अंधकार की ताकतें हैं प्रभु जी, शैतानी अंधकार की शक्तियाँ हैं प्रभु जी, उनसे हम प्रभु जी युद्ध करके प्रभु अपनी पवित्रताई को प्रभु जी बचाए रख सके। ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिसके जीवन में प्रभु शैतान कई बुरी बुरी चिंताओं को डाल चुका है प्रभु जी, और ये बहन प्रभु योजना बना चुकी है प्रभु जी कि हाँ प्रभु जी ये इस प्रकार के कार्यों को जो है करेंगे। और हाँ प्रभु जी, या यदि प्रभु यह बहन इस बातों को करती है जो उसने निर्णय लिया है, तो निश्चय प्रभु इसके जीवन में प्रभु एक बड़े नुकसान होगा। प्रभु इस बहन की तो सहायता कर प्रभु, उन बुरी विचारों को छोड़ करके प्रभु जी हाँ प्रभु जी मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। जिन लोगों के साथ इनके प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी कटुता है प्रभु जी, तो अनुग्रह कर प्रभु जी उनको क्षमा करने और पिता परमेश्वर तुझ में बने रहने के लिए प्रभु की सहायता कर। प्रभु विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के जीवन के लिए प्रभु जी, जिसके प्रभु जी जीवन में प्रभु जी एक भयंकर समस्या पाई जाती है प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जी हाँ प्रभु उनके यूरिन में इन्फेक्शन है प्रभु जी, और उसको प्रभु जी जब प्रभु जी हाँ प्रभु जी जब यूरिन करते समय प्रभु जी इनके जीवन में पिता परमेश्वर भयंकर प्रभु जी जलन उत्पन्न होता है। और इन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया पिता, लेकिन प्रभु जी हाँ प्रभु कुछ दिन के लिए बीमारी जाती है फिर वापस आ जाती है। प्रभु इस भाई की तो सुधी ले प्रभु, और इसी वक्त प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से आके हुक्म देते हैं, इस भाई के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से छाते रहने पाए। और इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ्य सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इनके शरीर में बहने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए प्रभु इनके जीवन को तो बलवंत कर प्रभु जी। तो ऐसा ही कर रहा उसके लिए धन्यवाद अब्बा। सारी याद और सारी मत तुझको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।